क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है एक बार पहले रीड कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कौन सा मेथड अप्लाई करना है तब तक आपके लिए क्वेश्चन जीरो है, याद रखना। तो क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल गिवन है ओल्ड, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2010, बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद उन्होंने 1 अप्रैल को अपनी रेशियो चेंज कर ली, और रेशियो क्या कर ली 2 2 और 1। रेशियो चेंज करने के बाद आपको गिवन है कि फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है। पहला, गुडविल वैल्यूड रुपीज कितना है 30। वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है, मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू को क्या किया जाता है कॉम्पनसेट। बुक वैल्यू को क्या किया जाता है राइट ऑफ। बुक वैल्यू कहां होगी, बैलेंस शीट के अंदर। कहां होगी जी, बैलेंस शीट में एसेट्स में गिवन होगी जब भी बुक वैल्यू गिवन होगी। उसके बाद क्या लिखा है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा क्या है बताओ, फर्नीचर को क्या करना है डिक्रीज, रीवैल्यू करना है। अब रिवैल्यूएशन का आपको याद होगा लास्ट क्लास तक हमने कवर किया कि रिवैल्यू करना है या नहीं करना, वो क्वेश्चन बताएगा। रिवैल्यू करना है तो सिंपल आप रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज करोगे, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक या जो भी पॉइंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, नीचे गिवन होगा कहीं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं दिखाना या ऑल्टर नहीं करना या एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, देन आप क्या करते हो कॉम्पनसेटिंग एंट्री। तो एक बार आप नीचे पढ़ो, क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर। थर्ड पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो अभी मैं सिखाऊंगा क्या करना है आपको। लास्ट में लिखा है प्रिपेयर, क्या करना है बताओ, नेसेसरी लेजर। उसने बोला कि आप लेजर बनाओ जो भी रिक्वायर्ड है, और बोला बैलेंस शीट बनाओ। तो मेरा रिक्वायर्ड लेजर क्या होता है हमेशा, पार्टनर्स कैपिटल कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं होता, ये हमेशा बनाना है आपको। दूसरा मेरे लिए रिक्वायर्ड क्या है जी, रिवैल्यूएशन, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया रिवैल्यू करना है या नहीं, और ना बताए तो आप रिवैल्यू करोगे, ठीक है, ना बताए तो रिवैल्यू करना है। समझ आ गया, क्लियर क्वेश्चन। हमारा इस क्वेश्चन को करने का मोटिव क्या है, थोड़ा सा रिवीजन और पॉइंट सी कवर करने के लिए। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है, पॉइंट सी। याद रखना हर क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए कि यार किस क्वेश्चन में कौन से पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर क्वेश्चन लेकर बैठेंगे और हर बार सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे तो टाइम वेस्ट होता है। टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए कि कम क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा आप कवर कर सको, ठीक है। तो करते हैं जरा स्टार्ट। पहला काम रिकॉर्ड करो बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी पहला काम मैंने क्या बताया, पार्टनर्स कैपिटल। अभी भी मैं आपको देख रहा हूं कि जब आप होमवर्क प्राप्त कर रहे हो तो आप रिवैल्यूएशन पहले बना लेते हो, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, देन बैलेंस शीट बनाते हो, वो टाइम वेस्ट है आपका। आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन भी 3 बार पढ़ना पड़ रहा है। और मैंने आपको क्या बोला है कि आप जो पॉइंट डील कर रहे हो उनको साथ साथ डील कर लो ताकि क्वेश्चन को बार बार रीड ना करना पड़े। अब मैंने पहला काम कैपिटल का बैलेंस दिखाया, कितना है कैपिटल बताओ, 30, 20 और 20। ये हमारे पास कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहला काम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। ओपनिंग बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर दिया पार्टनर्स का। इसके बाद जैसे ही आप ये लिख लोगे देन आपको क्या करना है, पॉइंट्स करने हैं। ये पॉइंट के बाद आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। पहली एडजस्टमेंट क्या गिवन है, गुडविल इज वैल्यूड कितना है, और गुडविल को क्या किया जाता है, तो क्या निकालना पड़ेगा जी, सैक्रिफाइस और गेनिंग। जब तक वो नहीं निकालोगे तब तक कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा, तो निकालो जी गेनिंग और सैक्रिफाइस। अपने आप करो, अब आपसे ही अपने आप होना चाहिए। ए बी और सी, ओल्ड गिवन है इक्वल रेशियो 1/3 1/3 1/3, और न्यू है 2/5 2/5 और 1/5, -1/15 -1/15 और 2/15। पार्टनर ए और बी गेन कर रहे हैं, और पार्टनर सी आपका क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। पार्टनर सी क्या कर रहा है आपका, सैक्रिफाइस। ये लास्ट टाइम है, इसके बाद एंट्री नहीं होगी कभी लाइफ में। ए और बी क्या कर रहे हैं आपका, गेन, और सी पार्टनर आपका क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। क्लियर।
किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया। अब ए पॉइंट की एंट्री डील कर लेते हैं जी। बताओ जी कितनी गुडविल है। गेनिंग पार्टनर से पैसा लेकर किसको देना होता है, तो हमने ए और बी को डेबिट किया और सी को क्रेडिट किया। कितनी गुडविल है हमारे पास, 30,000 रुपए। और 30,000 का कितना गेन कर रहा है ए और बी, 1/15 दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। और सी क्या कर रहा है, 2/15 सैक्रिफाइस कर रहा है ना। 2/15 सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना आ गया 4,000 और 1/15 कितना हो जाएगा 2,000। अच्छे से देखो, कोई प्रॉब्लम है प्लीज बताओ। जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनको क्या किया आपने, माइनस, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को क्या किया, प्लस। क्लियर, करो इसके लेजर पोस्टिंग। कौन गेन कर रहा है जी, ए और बी। गेन मतलब डेबिट कर रहे हैं, डेबिट करो इनके लेजर्स को। पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं, डेबिट करना है। ए और बी डेबिट हो रहे हैं, ए और बी डेबिट हो रहे हैं, तो ए और बी के लेजर को डेबिट करो टू कौन सी कैपिटल, सीज कैपिटल। जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट ही करना है टू सीज कैपिटल। ए और बी डेबिट टू सीज कैपिटल। और सी क्रेडिट हो रहा है बाय एज और बीज। सी को 4,000 रुपए मिल रहे हैं ए और बी से, और ए और बी का लेजर कम हो रहा है किससे बताओ, ए और बी का लेजर कम हो रहा है टू सीज कैपिटल। समझ आ गया, क्लियर हुआ यहां तक कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही पॉइंट्स में अब नॉर्मल रिवैल्यूएशन है, अगले पॉइंट्स आपके रिवैल्यूएशन के। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन, डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन। एक बार बिना एंट्री के लिखते हैं, देन हम एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है। पहले बिना एंट्री के, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि एंट्री आएगी। लिखा होगा जो करने को वही करना है, नहीं लिखा तो नहीं करना, ठीक है। जानबूझकर आपके पास आपके एग्जाम में इतना कोई टाइम होता नहीं है जो आप एक्स्ट्रा काम करो। तो क्या पॉइंट है प्लीज पढ़ना। लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस क्या करना है, इंक्रीज। प्रॉफिट है लॉस है, एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर। प्रॉफिट इंक्रीज इन क्रेडिट साइड। अभी एंट्री लिख रहा हूं, पहले मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, देन एंट्री लिख लेंगे एक बारी, क्योंकि हर क्लास में तो एंट्रीज कर ही रहे हैं पहले हम। अगले पॉइंट से क्या हो रहा है, मैं क्या पॉइंट अगला, फर्नीचर। फर्नीचर डिक्रीज बाय 10,000 से एसेट कम हो रहा है तो क्या होगा, लॉस। लॉस होगा तो डेबिट साइड। ये कॉमन टॉपिक है हर चैप्टर के लिए। ये धीरे धीरे आपका अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो यहां पर लगेगा यार हमें शायद ये पॉइंट समझ नहीं आया, लेकिन ये आपको हर चैप्टर में कवर करना है, बार बार कवर करना है रिवैल्यूएशन, तो अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। बस एक दिमाग में चलाना है कि एसेट के बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट। एसेट के घटने से क्या होगा, लॉस। लाइबिलिटीज के बढ़ने से लॉस और लाइबिलिटीज के कम होने से प्रॉफिट। और लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए। वो लैंग्वेज आपको थोड़ी अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती हैं, वो पढ़कर आप आइडेंटिफाई को करना होगा कि वहां पर एसेट आ रहा है, लाइबिलिटीज आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, अपने आप बताएगा वो आपको, ठीक है। चलो आगे। अब इनका इंपैक्ट कहां जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में। एसेट कम ज्यादा हो रहे हैं ना, तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस पहले कितना है देखना, 50। और कितने रुपए का प्राइस और बढ़ गया, 54,000 रुपीज। और फर्नीचर का प्राइस कितना था, 20,000।
और कितना और हुआ है जी, सॉरी कितना कम हुआ है, 10,000 रुपीज कम हो गया। तो एसेट का काम, दो एसेट थे, लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस आपका ऐड हुआ है और दूसरा एसेट का प्राइस क्या हो रहा है, कम। डायरेक्ट किया है, अब एंट्रीज कर लो अपने आप। एंट्रीज आई थिंक आपको आ गई होगी अब तक तो। लिख लिया यहां तक। एंट्री क्या होगी जी, लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट हुआ था तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, और एसेट इंक्रीज इन डेबिट साइड। 4,000 रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस बढ़ गया। इसी का दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ था, फर्नीचर का प्राइस कम हुआ है, कम होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर। कितना प्राइस कम हुआ था, 10,000 रुपीज। एक एसेट इंक्रीज हुआ है और एक एसेट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, कैपिटल एडजस्टमेंट। एक बार पढ़कर देखो, एक्सप्लेन करता हूं, देन पहले हम बाकी पॉइंट्स कवर करेंगे। वो कहना क्या चाह रहा है पहले समझ आना चाहिए आपको। लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कितना मेंटेन करना चाहते हैं पार्टनर्स, 1 लाख। ईच पार्टनर ने लिखा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और फर्म में एक पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर्स को मिलाकर अपनी रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है, 1 लाख रुपए। क्योंकि होता है देखो, आप एग्रीमेंट चेंज कर रहे हो, अपना पूरा पार्टनरशिप जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, आप चेंजेस कर रहे हो सारा। जैसे आप चेंजेस करते हो तो पार्टनर डिसाइड करते हैं यार अब हम फ्यूचर में ना अपना कैपिटल भी चेंज कर लेते हैं। जब सारा काम चेंज किया तो कैपिटल भी बदल देते हैं, और कैपिटल बदलते टाइम अब आप बताओ उन्होंने कितना मेंटेन करने की बात कही है, 1 लाख। क्या ओल्ड रेशो में करना चाहेंगे या न्यू रेशो में करना चाहेंगे, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, आप फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हो कि मैं इतना पैसा मेंटेन करना चाहता हूं, लाख रुपए। तो फ्यूचर रेशो मतलब क्या है, फ्यूचर रेशो 2:1। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पर आपको न्यू रेशो का काम होता है हर चैप्टर में। मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, हर चैप्टर में जब जब कैपिटल एडजस्टमेंट की बात होगी तो कौन से रेशो में होगी, न्यू रेशियो में। याद रखना, जितना आप ये चीज याद रखोगे आपके लिए आसान हो जाएगा आगे के टॉपिक के लिए भी। तो कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा न्यू रेशियो में होगी। अब आप बताओ, वो 1 लाख रुपए कैपिटल मेंटेन करना चाहते हैं, है ना, 2:1 की रेशियो में। लेकिन क्या अभी उनके अकाउंट में जरूरी है एग्जैक्ट वही अमाउंट हो, उनके अकाउंट में जरूरी है जितना वो चाह रहे हैं उतना हो, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेंटेन करना है जी। तो कम पड़ा होगा तो पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, और लाना पड़ेगा, और ज्यादा होगा तो क्या करेगा, वो विड्रॉ करेगा। जैसे मेरे पेरेंट्स ने कह दिया कि एक काम कर, अपना बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए मेंटेन कर, तो मैं पहले चेक करूंगा ना मेरे बैंक में है कितना। अब मान लो मेरे बैंक में सिर्फ 70 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और डालना पड़ेगा। और मेरे बैंक में मान लो 110 है, तो क्या करूंगा, 10,000 रुपए निकाल लूंगा। तो वही सेम सिचुएशन आप यहां पार्टनर्स के साथ करते हो कि पार्टनर्स के अकाउंट में कम होगा तो पार्टनर और इंट्रोड्यूस करेगा, ज्यादा होगा तो क्या कर लेगा, विड्रॉ। लाइन लिखी भी है, लाइन अच्छे से पढ़ लो कि 1 लाख रुपए मेंटेन करना है, और जो भी पैसा कम होगा तो पार्टनर्स क्या करेंगे जी, लेकर आएंगे, और ज्यादा सरप्लस होगा तो क्या कर लेंगे जी, विड्रॉ कर लेंगे। साफ लिखा हुआ है, मिल गया, क्लियर सबको लाइन, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गई। करूं आगे स्टार्ट। अब इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करने वाले हो, जैसे ही आपने पढ़ लिया इसके बाद अब आप बताओ कैपिटल एडजस्ट करने से पहले आपको पहले देखना पड़ेगा ना कि फाइनली सारे पॉइंट्स हुए या नहीं हुए।
मान लो पहले ही आप कैपिटल एडजस्टमेंट करने बैठ गए और पता चला कि अभी तो रिजर्व बांटना रहता है, प्रॉफिट्स बांटने रहते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो पहले ये जो पॉइंट करना है, सी पॉइंट जो करना है, वो कब करना होता है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब कुछ डील करने के बाद। तो आप पहले देखो अपनी बैलेंस शीट में क्या क्या अवेलेबल है, पहले वो नोट कर लेते हैं, स्टेप समझो, क्योंकि वो समझ गए तो आसान लगेगा। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या अवेलेबल बताना। एसेट्स में पहले स्टॉक, कोई चेंजेस नहीं है, लिख दो एज इट इज। कितना है स्टॉक? स्टॉक के बाद डेटर्स कितने हैं? 15। देन बैंक का अमाउंट कितना है पहले से? 5। अब आप देखो हमने लाइन पढ़कर पता चल गया ना कि एडजस्टमेंट करनी है, और एडजस्टमेंट किससे करनी होगी जी? बैंक से करनी होगी। आपके पास बैंक अकाउंट है तो पैसा कम होगा ज्यादा होगा, पार्टनर को लाना है ले जाना है, बैंक में डील करना है, इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिख लिया है कि लाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, ले जाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा। इनर कॉलम में डाल दिया बैंक का 5,000 रुपए पहले से अवेलेबल है, कितना आएगा जाएगा बाद की बात। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बैंक अकाउंट में? उसके बाद और पढ़ना क्या है गिवन है? लाइबिलिटीज पढ़ो, एसेट्स को तो दिख गया में। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास? देन बिल्स पेबल, सारे पॉइंट्स हो गए। कोई प्रॉफिट लॉस हमें नहीं मिला एक्स्ट्रा, ना रिजर्व था, ना कोई P&L था, ना कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट लॉस नहीं था। तो सारे पॉइंट्स हो गए। होने के बाद रिवैल्यूएशन चेक करो जी, प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ। यहां तक लिख लिया सबने? देखो जी यहां पर रिवैल्यूएशन का आपके सामने है कि डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, लॉसेस ज्यादा है। 10,000 रुपए का लॉस था, 4,000 का प्रॉफिट है, तो कितने रुपए का नेट लॉस है? 6,000 रुपए। क्या करेंगे उस लॉस को? ट्रांसफर कौन सी रेशियो में? ओल्ड में। सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू रेशियो में होगा, बाकी सारा काम ओल्ड में होगा। ओल्ड रेशियो क्या थी हमारे पास? 1:1 इक्वल है। तो इक्वल रेशियो में आप पार्टनर्स को लॉस बांट रहे हो, 2000 2000 2000 इक्वली 6,000 रुपए के अमाउंट को आपने तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया, 2,000 2,000 2,000। ठीक है? क्लियर? चलो अगले पॉइंट पर। अब ये करने के बाद लॉस मिलने से पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। करो। लॉस मिलने से, जैसे ही लॉस मिलेगा पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के लेजर कम हो जाएंगे, 2,000 ईच पार्टनर। लॉस मिलने से पार्टनर्स लेजर कम। नेक्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट्स हो गए, सारी बैलेंस शीट कवर कर ली, रिवैल्यूएशन तक क्लोज कर लिया। अब लास्ट वर्किंग नोट, स्पेस गिवन होगा आपको ऑलरेडी, पहले समझ लेना देन लिख लेना। पहले एक बार समझ लो कि करना क्या चाह रहे हैं। तो आप बताओ कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, मैं कितना मेंटेन करना है? 1 लाख। यहां तक सबको समझ आ गया था? किन पार्टनर्स में करना है जी? A, B और C। किस रेशो में करना है? 2:1 में, 2/5 2/5 और 1/5। ये मेंटेन करना चाहते हैं वो रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल 1 लाख रुपए का किस रेशो में? 2 और 1। 40,000 40,000 20,000, ये इनके रिक्वायर्ड कैपिटल है, इतना इनके अकाउंट में होना चाहिए। इनडायरेक्टली ये बैलेंस कैरेट डाउन आपको बता दिया गया है कि इनका इतना बैलेंस आपको मेंटेन करना है। ठीक है? लेकिन क्या एग्जैक्ट यही अमाउंट होगा अकाउंट में? तो उसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं जी? अब चेक करते हैं एडजस्टेड है कितना अकाउंट में। तो चेक करो जी, ढूंढते हैं बैलेंस शीट में सारा काम करने के बाद कि अकाउंट में ए के पास, बी के पास और सी के पास पैसे पड़े कितने हैं। और ये काम लास्ट में करना होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो एक बार काउंट करते हैं, ए के पास कितने थे? 30,000,
कितना माइनस किया? 4000। तो अभी तक नेट कितना अमाउंट अवेलेबल है? 26,000 रुपीज। दूसरे के पास 20,000 था, 4,000 माइनस हो गया, 16 का अमाउंट अवेलेबल है। तीसरे के पास 24,000 है, 2,000 माइनस हो गया है, 22,000। ये इनके अभी तक के अवेलेबल बैलेंसेस हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल सारे पॉइंट्स करने के बाद ये ट्रीटमेंट करना है, पहले नहीं करना। समझ आ गया? पहले करोगे तो बैलेंस कैसे मेंटेन कर पाओगे? ये बैलेंस कैरेट डाउन रखना है 40, 40 और 20। गुड आउट। सब कुछ ऐड किया, सब कुछ माइनस किया, देन ए, बी और सी के पास अभी तक का अवेलेबल बैलेंस कितना है? 26, 16 और 22। ठीक है, ये इनके पास अवेलेबल बैलेंसेस हैं। 26, 16 एंड कितना था? 22। अब आपके सामने है किसके अकाउंट में कम है, किसके अकाउंट में ज्यादा है, बताओ जी। ए के अकाउंट में कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? बी के अकाउंट में कितने कम है? और सी में कितने फालतू पैसे पड़े हैं? है ना, 20 मेंटेन करना है, 22 पड़ा है, 2,000 एक्स्ट्रा पड़ा है, विड्रॉ कर लेगा। बी के पास 40 और 16 कितने रुपए कम पड़े हुए? 24,000 रुपए। ए के पास 40 मेंटेन करना था लेकिन अकाउंट में अवेलेबल सिर्फ 26,000 रुपए है। ओनली 26,000 रुपए अकाउंट में अवेलेबल है। कितना पैसा कम है अकाउंट में? 14,000 रुपए। तो दो पार्टनर्स को और पैसा इंट्रोड्यूस करना है और एक पार्टनर को पैसा विड्रॉ करना है। दो पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा कम है तो पैसा और इंट्रोड्यूस करेंगे, और एक के अकाउंट में पैसा कम ज्यादा है, वो क्या करेगा जी? विड्रॉ। अब एंट्रीज आई थिंक आप लोगों को थोड़ी याद आ जाए, तो आप मुझे बताओ, जब आप मुझे बताओ ए और बी का अकाउंट इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, ये बताओ। क्योंकि पैसा लाएंगे ना, वो लाएंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? और पॉजिटिव इंक्रीज। और ऑनर इंक्रीज किस साइड होता है? अब ये चीज हमें आती है, इसलिए मैं कह रहा हूं जितना आप कैपिटल को समझोगे उतना ही आपको सारे चैप्टर्स आसान लगेंगे। तो कैपिटल इंक्रीज इन ऑलवेज क्रेडिट साइड। कितना इंक्रीज किया है एक के अकाउंट में? भाई पैसा इंक्रीज कर रहे हो, क्यों इंक्रीज कर रहे हो? क्योंकि ये पैसा क्या कर रहे हैं? और ला रहे हैं। लाएंगे तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज। दोनों पार्टनर्स मिलकर कितना ला रहे हैं? 38। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इनके अकाउंट में पैसे कम पड़े हैं। पैसा बिजनेस में लगाएंगे तो बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कैपिटल भी क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। समझ आया? कैपिटल भी बढ़ गया, बैंक बैलेंस भी बढ़ गया। कोई डाउट? किसने विड्रॉ किया? विड्रॉ करेगा तो आप उसके अकाउंट को क्या करोगे? माइनस डेबिट। तो आपने सी के लेजर को माइनस किया। रीजन, अकाउंट में सिर्फ 20 रखना है, पड़ा 22 है, 2,000 फालतू अवेलेबल है अकाउंट में, हम वो 2,000 निकालना चाह रहे हैं। निकालोगे कैसे? निकालोगे उसके अकाउंट को कम करके, और ऑनर डिक्रीज ऑलवेज कहां होता है? डेबिट में। तो आपने सी के अकाउंट को 2,000 कम किया, जैसे ही वो पैसे निकाल लेगा आपका बैंक बैलेंस भी क्या हो जाएगा? कम। यहां बैंक बैलेंस बढ़ गया, यहां बैंक बैलेंस कम हो गया। अब आप सोचोगे सर मैंने बैंक में एंट्रीज क्यों की? क्योंकि मेरे बैलेंस शीट के अंदर बैंक बैलेंस था। अगर कैश होता तो कैश में डील करते हैं, और दोनों होता तो जो ज्यादा होगा उसमें आप कर लेना, ज्यादा बेटर है। बैंक का बैलेंस ज्यादा हुआ तो बैंक में एंट्रीज कर देना, कैश में ज्यादा हुआ उसमें एंट्रीज कर देना, अगर दोनों हुए तो। ये था आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसे आप नोट करो, वर्किंग नोट में आपके पास पेज अवेलेबल है, लिखो, और जो डाउट्स है प्लीज पूछो।
बैंक में कितना पैसा ऐड हुआ है हमारा, करते हैं इसको स्टार्ट। बैंक अकाउंट में 38 प्लस हुआ और 2000 माइनस हुआ। बैंक में नेट अमाउंट कितना आ गया 41, 38 प्लस एंड 2 माइनस, है ना। और अब इसके लेजर पोस्टिंग यहां भी कर लो। तो आप बताओ पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो रहे हैं प्लस, किन के अकाउंट प्लस हो रहे हैं बताओ, बाय बैंक लिखकर। ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में कितना था 24, और सी के अकाउंट को माइनस करना था टू बैंक लिखकर। फाइनल बैलेंस कैरेट डाउन तो हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही पता चल गया था 40 और 20। कैपिटल के बैलेंस हमें पता थे क्योंकि हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की है, और कैपिटल एडजस्टमेंट में ऑलरेडी बताया गया था कि कितना कैपिटल मेंटेन करना है। तो लाख रुपए मेंटेन करना है पार्टनर ए, बी और सी। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया 1,30,000। बैलेंस शीट का टोटल कितना है हमारे पास 1,30,000। दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, चेक कर लो आप। ये था हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें आपने क्या कॉन्सेप्ट कवर किया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिजर्व प्रॉफिट्स के लिए क्वेश्चन साइलेंट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मना कर दे तो कॉम्पनसेट करना है। रिवैल्यूएशन के लिए कुछ ना कहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर रिवैल्यूएशन करना है, और क्वेश्चन साफ कह दे कि रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो क्या करते हैं स्टेटमेंट बनाते हैं, और वहां से प्रॉफिट लॉस निकाल कर क्या करते हैं कॉम्पनसेट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी 2 पॉइंट्स हैं। बुक वैल्यू ऑफ गुडविल को क्या करना होता है राइट ऑफ, और मार्केट वैल्यू गुडविल को क्या करना होता है कॉम्पनसेट। समझ आ गया। ये था आपका चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार फटाफट देखो आप, रिवाइज करो। हाँ जी, नहीं अभी बैंक अकाउंट की नीड नहीं है, मैंने बनाकर दे दिया है, आगे जाकर देखेंगे। नहीं देखो प्लीज एक बार पूरा, कोई डाउट है प्लीज पूछो। ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया है आपका। परसों इस चैप्टर का टेस्ट होगा, और मंडे से हम क्या स्टार्ट करेंगे एडमिशन। खासकर पहली 4 क्लासेस तो कम से कम मत मिस करना, क्योंकि पहली 4 क्लासेस में आप वो सीखोगे जो अभी नहीं सीखा, उसके बाद वही करोगे जो आप कर चुके हो। याद रखना, मतलब वही रिवैल्यूएशन, वही रिजर्व, वही प्रॉफिट बांटना है, लेकिन पहली 4 क्लासेस मिनिमम कोई भी ऑफ मत लेना। ऑफ लोगे, आपने पहली 2-3 क्लासेस मिस कर दी तो आपका ये पूरा चैप्टर 0 हो जाएगा। पहले 2-3 क्लासेस में होगा क्या, होंगे 1 मार्कर क्वेश्चन, लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन ही आप अगर नहीं कर पाओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 मार्कर आना ही आना है फिक्स चैप्टर का। एडमिशन चैप्टर में एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। और उसके साथ चॉइस भी हो जाती है, कई बार नहीं भी होती। वैसे 99% चॉइस मिलेगी, बट एडमिशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो हम ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं, याद रखना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप कोई क्लास मत मिस करना खासकर, और बाय चांस मिस हो भी जाए तो बिना वीडियो देखे मत आना, ताकि वीडियो देखकर जो डाउट्स हैं आप क्लास से पहले आ जाओ। 3 बजे आ जाए करो, 3:30 बजे अगर क्लास है हमारी तो हाफ एन आवर वहाँ डाउट्स हो सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। जो अब छुट्टी करोगे तो थोड़ा एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब आप इसको फटाफट रिवाइज करो, और लास्ट क्लास के होमवर्क पे आप डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको दिया था। और किसने होमवर्क नहीं किया वो भी एक बार खड़े हो जाना।